कैसे करें महाकाली का आवाहन कि माँ को आना ही पड़े। माँ को आना ही पड़ेगा जब आप मेरे बताई हुई तरह विधि की तरह आप आवाहन करेंगे तो माँ को आना ही पड़ेगा। जय माँ काली। कैसे हैं आप? मैं आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो जय माँ काली, मैं आपको बताती हूँ कि माँ को किस तरह से बुलाएं, कैसे उनका आवाहन करें कि माँ को आना ही पड़ेगा और वो खुद आपसे बात करेंगी, अपना आशीर्वाद देंगी। मैं आपको जो भी जानकारियाँ देती हूँ वो माँ की आज्ञा से और माँ के आशीर्वाद से ही खुद पे किए हुए अपने अनुभवों को आपके साथ शेयर करती हूँ। आप बीती आपको बताती हूँ। मैं कोई भी यूट्यूबर की तरह से या इधर से चुराई ये बात वहाँ से चुराई, ऐसी कोई भी बात अफवाह नहीं है। मैं जो भी जानकारी आपको दूंगी वो स्वयं पे की हुई खुद के अनुभव या खुद की आप बीती हुई बात मैं आपको बताती हूँ। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और ताकि आने वाली वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। तो आइए अब बात करते हैं माँ काली के बारे में। तो हम क्या करते हैं, सीधा जोत जला दी या कुछ भी, हमें माँ को बड़े ही प्रेम आदर भाव से उनका आह्वान करना है। तो आप शाम के वक्त पे सबसे पहले घर के मंदिर में आसन पर बैठिए और गणेश जी को धूप दीप करिए, उनको तिलक करिए और महाकाली के लिए एक तेल की जोत जलाइए, लाल रंग का कलावा उसमें लगाइए। और जोत जलाने के लिए जब आपको क्या करना है, एक जोत लेनी है। जोत ना ही ज़्यादा छोटी हो ना ही ज़्यादा, मतलब बहुत छोटी नहीं होनी चाहिए, सही बराबर बड़ी सी होनी चाहिए। उसमें थोड़ा ज़्यादा सा तेल आ जाए और माचिस की तिल्ली जलाने से पहले आपको माँ से प्रार्थना करनी है और आवाहन करना है। देखिए किस तरह से करना है आवाहन। माँ से कहना है कि हे कालों की काल महाकाली माँ, आप जहाँ कहीं भी हैं मैं आपका आवाहन करती हूँ। जिसने काल को भी अपना ग्रास बनाया है, जिसने कालों को काल के आगे, जिस काल को अपना ग्रास बनाया है और काल ने भी जिसके आगे सर झुकाया है, ऐसी महाकालिका मैं आवाहन करती हूँ। जो गणेश जी की माता है, शिव की शक्ति है, ऐसी महाकालिका मैं आवाहन करती हूँ। जो शमशान में विराजती है, ऐसी महाकालिका मैं आवाहन करती हूँ। जो मेरे घर के मंदिर में विराजमान है, ऐसी महाकालिका मैं आवाहन करती हूँ। जो मेरे अंग संग विराजती है, हर समय मेरे साथ रहती है, ऐसी महाकालिका मैं आवाहन करती हूँ। तो जब आप इस तरह से आवाहन करेंगे तो माँ को जहाँ कहीं भी होंगी वह दौड़ी दौड़ी आएंगी और आप देखेंगे कि आपकी जोत पर माँ विराजमान हो चुकी हैं। अब आपको क्या करना है, माँ से प्रार्थना करनी है कि हे माँ, इस जोत को स्वीकार करें और इस पर आसन ग्रहण करें। अब एक गिलास में पानी लेकर उसमें गंगा जल मिलाएं, थोड़ी सी चीनी या बताशा डालकर माँ को पानी पिलाएं और आसन ग्रहण कराएं। और फिर उसके बाद में कपूर पर 2 लौंग घी में भिगोकर गणेश जी को, 2 लौंग भोले बाबा को, 2 लौंग गुरुवे नमः कहकर चढ़ाएं। उसके बाद में 2 लौंग राम जी के नाम की चढ़ाएं। उसके बाद में 2 लौंग बालाजी महाराज की और फिर भैरव बाबा के नाम की चढ़ाएं। उसके बाद में जब आप ये भोग दे चुके हैं तो महाकाली के लिए 1 बताशा, 2 हरी इलायची और 2 लौंग ये माता को अर्पण करें और माँ से कहें कि माँ, इस भोग को स्वीकार करें और मेरे घर में निवास करें। ये घर आपका है, ये मंदिर आपका है माँ, मेरे अंग संग विराजमान हो जाइए माँ। आप जितने प्यार से माँ से बात करेंगे, माँ उतने ही प्यार से आपकी बात सुनती हैं और वो आपको दर्शन देती है। जब आप इस तरह से एक ही समय पे आवाहन माँ का करेंगे और जोत जलाएंगे तो आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में आपको अनुभव होने लग जाएंगे और आपको माता दर्शन देने लग जाएंगी। आके आपको पता चलेगा कि मेरी जोत पे माँ साक्षात विराजमान है। तो दोस्तों, मुझसे तो माता रानी रोज ही मिलती हैं, रोज ही दर्शन होते हैं, क्योंकि मैं इसी तरह से आह्वान करती हूँ और माँ मेरी जोत पर विराजमान होती हैं
और आप यकीन नहीं मानेंगे, 5 मिनट 10 मिनट की बात नहीं है, घंटों तक मैं मंदिर में बैठकर माँ से बातें करती हूँ, आसन पर बैठती हूँ कि मुझे टाइम का पता नहीं चलता कि कितना टाइम हो गया है, 3 घंटे हो गए हैं, 4 घंटे हो गए हैं। तो ये एक लगाव और प्यार है जो माँ से मुझे है और माँ को मुझसे है। माँ भी मुझसे उतना ही प्यार करती हैं जितना मैं माँ को प्यार करती हूँ। तो आप भी इसी तरह से माँ का आवाहन